नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रसारित राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ कृष्ण पक्ष तिथि प्रतिपदा वार रविवार और दिनांक 4 जनवरी 2024 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। राज्य में कोहरे के साथ न्यूनतम तापमान में और गिरावट होने से सर्दी का असर बढ़ गया है। हाड़ कंपाने वाली ठंड से लोगों की दिनचर्या में बदलाव देखा जा रहा है। वहीं खेतों में खड़ी फसलें भी अब खिलने लगी है। मौसम विभाग से मिले ताजा आंकड़ों के अनुसार लगभग सभी स्थानों पर तापमान सामान्य से नीचे आ गया है। माउंट आबू में तापमान लुढ़कते हुए जमाव बिंदु से भी नीचे दर्ज किया गया। वहीं मैदानी इलाकों में सीकर सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर पश्चिमी राजस्थान की धोरा धरती में भी पारे में गिरावट से सर्दी बढ़ गई है। इसी बीच राज्य के अलग अलग भागों में घने कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। आज अरावली पर्वत श्रृंखला से सटे अधिकांश कस्बों समेत जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के इलाकों में सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहेगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा की तरफ लगने वाले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और झुंझुनू के इलाकों में भी घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। शेष दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के भागों में हल्की धुंध देखी जा सकती है। दिन के समय साफ आसमान के कारण चटक धूप खिली रहेगी। इस समय एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पड़ोसी देश पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों पर मौजूद है, जिसके कल सुबह तक भारत के उत्तर पश्चिमी भागों तक पहुंचने की संभावना है। इस तंत्र के आंशिक असर से कल सुबह से ही जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर के कुछ भागों में आंशिक बादलबाई देखी जा सकती है। कल शाम तक शेखावटी क्षेत्र और भरतपुर संभाग के इलाकों में भी आसमान में हल्के बादल नजर आने की संभावना है। हालांकि लगातार चल रही उत्तरी बर्फीली हवाओं के कारण न्यूनतम और अधिकतम तापमान में इस विक्षोभ के प्रभाव से कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 6 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी जिलों में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने राज्य में अगले 2 दिनों में कई स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। आगामी 2-3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने व राज्य के उत्तरी भागों में शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 48 घंटों के दौरान धूप खिली रहने के बावजूद भी तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज होने व कहीं कहीं दिन के बेहद ठंडा होने की भी आशंका है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए अधिकांश शहरों के नगर निगम की ओर से रैन बसेरे चलाए जा रहे हैं, जिसमें निराश्रित लोगों के लिए रुकने, गर्म बिस्तर और भोजन की मुफ्त व्यवस्था की गई है। वहीं निगम द्वारा रैन बसेरों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। फिलहाल अगले 5-6 दिन मौसम शुष्क रहने व सर्दी का असर बरकरार रहने की संभावना है। 9-10 जनवरी के आसपास एक मध्यम दर्जे का पश्चिम विक्षोभ आने से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी होने व मौसम में बदलाव आने के आसार हैं। इस दौरान राज्य के कुछ भागों में हल्की मावठ भी हो सकती है। ऐसे में किसान भाई फिलहाल ठंडे और शुष्क मौसम को ध्यान में रखते हुए अपने खेतों में फसलों में सिंचाई देने का कार्य और बागवानी फसलों को अत्यधिक ठंड से बचाने का प्रबंधन जारी रखें। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने खेतों में इस बार से शुद्ध जैविक खाद का प्रयोग करना शुरू अवश्य करें। कृषि जगत चैनल से जो सुझाव दिया जा रहा है वो कोई साधारण जैविक खाद नहीं है जो दुकानों पर बड़ी बड़ी बोरियों और थैलों में पैक मिलती है। तो दोस्तों, ये भारत की एकमात्र ऐसी शुद्ध जैविक खाद है जो बहुत कम मात्रा में और नाम मात्र खर्च में हमें बहुत अच्छा उत्पादन दे रही है। तो किसान साथियों, इसके प्रयोग से आपके खेतों की मिट्टी नरम, मुलायम और भुरभुरी होगी। साथ ही ये जमीन में फिक्स न होकर आगामी फसल को भी शुरुआती पोषण देने का काम करेगी। तो कृषि जगत चैनल का उद्देश्य है कि किसान भाइयों को कम लागत में अच्छा उत्पादन मिल सके, साथ ही फसल को सारे पोषक तत्वों की भी पूर्ति हो जाए। तो ऐसे में फसल का उत्पादन बढ़ना तय है। तो दोस्तों, जैविक खेती के लिए प्रतिबद्ध भारत की सबसे टॉप लेवल की कंपनी एस्क्लेपियस वेलनेस की 100% शुद्ध जैविक खाद मंगवाने के लिए आज ही कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर संपर्क करें और आज ही अपना ऑर्डर बुक करवाएं। और किसान साथियों, आइए अब आपको सुनवाते हैं AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित वार्ता कि इन दिनों किसान भाई जौ की फसल में सिंचाई और पौध संरक्षण के कार्य कैसे करें। किसान भाइया, आजकल आप खेती बाड़ी का काम काज कर रहे हाँ, रबी री फसल आप खेता में ले रखी हाँ। कई किसान भाई साग है, सब्जी है, ये भी आप खेतर में भाव ऐसा कि भाई अटीने आप धान चून है और भी लीरी जा हाथे हाथे अपने सब्जियां बीजी है। इन सागे सागे पशुपालन रो जी को कामकाज है वो भी किसान भाई यहाँ पर
करिया करे। और हियालर महीने दूध री मात्रा महीने भी बहुत इज्जत होवे। बढ़िया पशुओं ने आपरे पौष्टिक चारो भी किसान भाई खिलावे, पौष्टिक आहार भी देवे, बढ़िया हीऊ आपरे प्रबंधन करे, बढ़िया आपरे ओला बीजा करे है। धान चून मान के वास्ते काम आ जा और साथे जी को चारो वे वो पशुओं रे वास्ते भी काम में आ जाया करे। किसान भाइया आज आपने जानकारी दे रहा यहाँ जौहरी फसल महीने सिंचाई और पौध संरक्षण कार्य किसान भाई किन तरह से कर सके। सगला सु पहला बात आवे कि भाई जो धान री फसल है किसान भाई रबी रे महीने आपरे भाया करे, बढ़िया आपरे खेत तैयार कर ले काज ले। सामान्य तौर माते हल्की और दोमट मिट्टी वे वोटे किसान भाई जौहरी फसल वास्ते 4 लेर 5 सिंचाइयां आपरे करे। और जटे मान लो भारी मिट्टी है, भारी मिट्टी रो मतलब है पानी लंबे टाइम तक बणियोड़ो मिट्टी में रेवे, नमी बणियोड़ी रेवे, वटे किसान भाई अपने 2 लेर 3 सिंचाइयां आपरे कर दे, बढ़िया पैदावार जोरी हो जा। बुआई रे 20 लेर 30 दिन रे भाद्र महीने किसान भाई आपरे जौहरी फसल वास्ते पहली सिंचाई देवे। इन रे भाद्र महीने ज्यो ज्यो आवश्यकता लखावे किसान भाई ने उन वक्त आपरे किसान भाई सिंचाई करता रिया करे। फूल आवे दाणों रे महीने दूधी अवस्था में वजा पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए, उन वक्त किसान भाई ने सिंचाई बराबर मात्रा महीने करनी चाहिए। नहीं तो कहीं वेला दाणो बने फूल आवे उन वक्त आप मान लो सिंचाई नहीं करा, फसली पैदावार माते कुप्रभाव पड़िया करे, उत्पादन जितरो होना चाहिए उन महीने गिरावट आ जाया करे। जौहरी फसल महीने निराई गुड़ाई भी टेमो टाइम किसान भाई ने करनी पड़े, खरपतवार है उनरो भी नियंत्रण भी करना पड़े। पहली सिंचाई किसान भाई कर दे उन 10 लेर 12 दिन महीने कम कम एक दान निराई गुड़ाई करपरा और खरपतवार अवश्य किसान भाई ने जौहरी फसल महीनों निकाल देनी चाहिए। और मान लो जरूरत पड़े आवश्यकता अनुसार खरपतवार भले भी आगे निकालता रहे। चौड़ी पत्तिया वाली कई खरपतवार भी साथे उग जाया करे, उन्होंने नष्ट करने वास्ते दोनों किस्म रे महीने बुआई रे 30-35 दिन और अन्य किस्म रे महीने आप जी बात करा 40-50 दिन रे बीच रे महीने प्रति हेक्टर आधा किलो 204 डी एस्टर साल्ट या 750 ग्राम 204 डी अमाइन साल्ट या मेटा किशुरॉन 250 ग्राम सक्रिय तत्व निदानाशी रसायन ने पानी में घोल बनापरा और किसान भाई ने छिड़काव करना चाहिए, जिनसो चौड़ी पत्ती जितनी भी खरपतवार है आ नष्ट हो जाया करे। उर्वरक किसान भाई ने निराई गुड़ाई बाद में भी देवनो चाहिए। जौहरी फसल में ने पौध संरक्षण की आप बात करा, फ्ली बीटल और फील्ड क्रिकेट्स कीटग्रस्त खेतार महीने प्रति हेक्टर 25 किलो मिथाइल पैराथियान 2% चूर्ण ने सुबह और शाम रे बगत रे महीने किसान भाई ने बुरकाव करना चाहिए, जिनसो फली बीटल और फील्ड क्रिकेट्स राज्य का कीट है वे मर जाया करे। इनके सागे सागे जौहरी फसल महीने मकड़ी मोइला और तेला भी रोग लाग जाया करे। पहली बार मकड़ी रो प्रकोप वे या दिख जा उन वक्त मिथाइल डिमेटोन 25 ईसी या डाई मिथोएट 30 ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टरी दरसों किसान भाई ने छिड़काव करना चाहिए। इन छिड़काव सु मोइला और तेला कीट की रोकथाम है वह हो जाया करे। जरूरत पड़े आवश्यकता अनुसार 15 दिन बाद महीने किसान भाई एक दान बड़ा छिड़काव कर सके। जौहरी फसल महीने दिमक भी लग जाया करे, जरूरत पड़े उन वक्त दिमक रो नियंत्रण वास्ते किसान भाई क्लोरोपाइरिफॉस 20 ईसी 4 लीटर प्रति हेक्टर सिंचाई साथे देवनो चाहिए। जौहरी फसल महीने रोली रोग भी हो जाया करे। रोली रा जीवी लक्षण किसान भाई ने दिख जा उन वक्त 25 किलो गंधक रो चूर्ण प्रति हेक्टरी दरसों सुबह और शाम रे टाइम रे महीने बुरकाव किसान भाई ने करना चाहिए। और बुरकाव 15 दिन बाद रे महीने भले 2-3 बार किसान भाई कर सके। ज्यादा प्रकोप वे मान लो रोली रोग रो उन वक्त ट्राइडेमॉर्फ 750 मिलीलीटर प्रति हेक्टर छिड़काव किसान भाई ने करना चाहिए। किसान भाइया आ ही जानकारी जौहरी फसल महीने सिंचाई पौध संरक्षण कार्य किन तरह से कर सका। तो किसान साथियों, इस वार्ता के साथ ही अब आज के मौसम बुलेटिन का ये अंक समाप्त होने जा रहा है। कल सुबह हमारी फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।